नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 3.5 साल से जिस जंग के रुकने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, जो जंग भीषण विध्वंस के बाद भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, वो जंग अब शांति के रास्ते से रुक सकती है। पुतिन और ज़ेलेंस्की में मुलाकात के संकेत मिल रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों में सीज फायर हो सकता है। पर क्या वाकई लाखों लोगों की जान लेने के बाद रूस युद्ध विराम कर देगा? क्या ट्रंप की धमकी का डर पुतिन को युद्ध विराम के लिए बेचैन कर रहा है, या फिर यह पुतिन की ट्रंप को सबक सिखाने के लिए चली गई कोई चाल है? क्या होने वाला है सबसे खतरनाक जंग का अंजाम? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने धमकाया, पुतिन ने जाल बिछाया। ट्रंप की डेडलाइन पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की एंट्री बैन। पुतिन का प्लान अब होगा युद्ध विराम। जिस जंग ने बार बार दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आहट का एहसास कराया, जिस जंग ने लाखों लोगों की बलि चढ़ा दी, जिस जंग ने हंसते खेलते शहरों को उजाड़कर खंडहर कर दिया, जिस जंग ने दो पड़ोसी मुल्कों को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया, वो जंग अब शायद युद्ध विराम की ओर बढ़ रही है। फरवरी 2022 से जारी रूस यूक्रेन वॉर अब खत्म हो सकता है। पुतिन की नरमी के बाद अब रूस यूक्रेन जंग रुकने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की से बातचीत कर सहमति जताई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जल्द ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ बैठक हो सकती है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। पेस्कोव ने कहा है कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं। पुतिन की नरमी से अब युद्ध रुकने की उम्मीद बढ़ी है। अब दोनों नेताओं के बीच बैठक होती है तो फरवरी 2022 से चल रही जंग रोकने पर सहमति बन सकती है। सीज फायर का समय आया, पुतिन ने बुलाया। ज़ेलेंस्की करेंगे मुलाकात, क्या सुधारेंगे हालात? सीज फायर का ख्याल, पुतिन की कौन सी चाल? बारूदी बिसात पर सीज फायर की बात। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे समय से युद्ध रोकने के लिए ट्रंप की मौजूदगी में पुतिन से बैठक की मांग कर रहे थे। ज़ेलेंस्की का कहना है कि सामने बैठकर बातचीत होगी तो कोई नतीजा जरूर निकलेगा। पुतिन के आगे लगातार युद्ध विराम की पेशकश की गई, लेकिन पुतिन जंग से जरा भी पीछे नहीं हटे और लगातार यूक्रेन पर भीषण हमले करते रहे। यूक्रेन ने भी मौका मिलते ही रूस पर पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन 3.5 साल बाद भी जंग अपने निर्णायक अंजाम पर नहीं पहुंच सकी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुतिन को अपना रुख बदलना पड़ा है? क्या ये पुतिन की कोई चाल है, या फिर अमेरिका का बढ़ता दबाव और जंग में होता नुकसान रूस को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर रहा है? वजह कोई भी हो, लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कीव में शांति वार्ता के लिए भी सहमति जताई है, लेकिन पुतिन अभी युद्ध विराम सिर्फ अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का संकेत ऐसे समय पर मिल रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर युद्ध विराम के लिए भारी दबाव डाला है। अमेरिका पहले ही रूस पर ढेर सारे प्रतिबंध लगा चुका है और हाल ही में ट्रंप ने अपने परमाणु पनडुब्बियों को रूस के पास तैनात करने का ऐलान किया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पुतिन अब दबाव में आकर जंग रोक सकते हैं। ये दबाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब ट्रंप ने बीते हफ्ते ही रूस को सीज फायर के लिए धमकाते हुए नई डेडलाइन दे दी।
साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि अगर पुतिन ने युद्ध विराम नहीं किया तो रूस को बुरे अंजाम भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप रूस को युद्ध रोकने के लिए अंतिम चेतावनी दे चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि रूस को बार बार मौका दिया गया, लेकिन रूस की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। रूस अगर युद्ध विराम नहीं करेगा तो अमेरिका 10 से 12 दिनों के बाद मॉस्को पर टैरिफ लगाएगा। इससे पहले ट्रंप ने 50 दिनों की समय सीमा तय की थी। ट्रंप 8 अगस्त तक रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए हर हाल में समझौता चाहते हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस लड़ाई को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे। मौजूदा हालातों को देखकर यही लगता है कि शायद इस बार भी ट्रंप को मुंह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि पुतिन और ज़ेलेंस्की मुलाकात के लिए तैयार तो हैं, लेकिन रूस अभी भी जंग रोकने के लिए अपनी शर्तों पर कायम है। ऐसे में अगर यूक्रेन को शांति समझौता करना है तो रूस की बातें भी माननी पड़ेंगी। न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं एस.के. साहनी जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, सवाल रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है 3 सालों से, लेकिन अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मुमकिन तौर पर इन दोनों देशों के बीच के युद्ध में सीज फायर हो जाए। सर, सीज फायर को लेकर के हम कितना % तक श्योर मान सकते हैं कि वाकई अगर दोनों देशों के बीच में या राष्ट्रपति एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो रास्ता निकल जाएगा, समाधान हो जाएगा? जय हिंद सुरभि। जय हिंद सर। सबसे पहले आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से जय हिंद। ये जो जंग जो चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 3-3.5 साल से, पहली बात तो रशिया ने बोला था जब शुरू किया था, ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, वॉर नहीं है, एक्चुअल कन्वेंशनल वॉर नहीं है, एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ही है। और इस 3-3.5 साल की अभी जंग में आज की हालत में सिचुएशन क्या है कि रशिया ने पूरा जो नीचे के जो साउथ में जो रीजन्स कहते हैं, जो ओब्लास्ट कहते हैं, ये दोनास्क हो गया और ये खार्किव हो गया, और नीचे तक क्रीमिया तक तो ऑलरेडी उन्होंने ले रखा है। तो उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की हुई है नीचे वाले एरियाज में, दक्षिण के एरिया में, और जिसमें खरसों भी शामिल है, ज़पोरोजिया भी शामिल है। तो ये पूरी की तकरीबन 20% जो मैं बोलूंगा यूक्रेन का एरिया अभी रशिया के पास आ चुका है। तो ये उनका एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव रशिया ने ऑलरेडी अटेन कर लिया है, उनके पास आ चुका है। तो रशिया जो है, उनकी अभी डिमांड है कि अब जब उनकी बातचीत जब भी होती है, वो चाहते हैं कि यूक्रेन की सारी फौज, उनका पूरा कंट्रोल इन हिस्सों से हट जाए जो दक्षिण का एरिया है, क्रीमिया तक। और दूसरी चीज वो उनकी डिमांड है कि यूक्रेन जो है न्यूट्रल रहे, नेटो में ज्वाइन ना करे। तो ये अब डिमांड बनी हुई है। रशिया ने ऑलरेडी लोहांस के ऊपर 2 जगह है, सुमी भी है और एक ये जो है खार्किव है, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रेशर मार रहे हैं। तो कीव जो है, यूक्रेन भी बहुत प्रेशर में है, और वो जो ज़ेलेंस्की है उनको मालूम है कि मिलिटरली आज की डेट में वो रशिया उनसे जीत रहा है। तो ये सिचुएशन है ग्राउंड में। अभी ट्रंप को भी मालूम है कि ग्राउंड में क्या सिचुएशन है, और वो स्टिल एक तरीके से प्रेशर बना रहे हैं पुतिन के ऊपर कि 8 अगस्त तक आप जो है युद्ध विराम कीजिए। और पुतिन इस मामले में हमें क्लियर होना चाहिए, पुतिन को किसी चीज की घबराहट नहीं है, वो बड़े स्ट्रांग लीडर है, बड़े मैच्योर्ड लीडर है, उनको मालूम है कि उनको कैसे आगे चलना है। पर वो भी चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, पुतिन भी चाहते हैं कि ये, क्योंकि उनका ऑलरेडी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है, और अब वो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की से कमिटमेंट मिले कि ये नेटो को ज्वाइन ना करे, न्यूट्रल रहे। तो इसी कारण अभी कल या परसों, वेडनेसडे या थर्सडे को, स्टीव विटकॉफ जो है यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पहुंच रहे हैं रशिया। और जो स्टीव विटकॉफ जो है, वो बहुत उनका अच्छा रिलेशनशिप है रशियन अथॉरिटीज के साथ, और रशियन हो सकता है कि उनकी पुतिन से मुलाकात हो, तो हो सकता है कि स्टेज सेट हो
प्यूटिन और जेलेंस्की की मीटिंग का। जी। पर प्यूटिन डेफिनेटली वो अपनी बात में अड़े रहेंगे, क्योंकि इतना 3 साल में उन्होंने जो कैप्चर किया है, जो उनके पास अभी एरियाज आ गए यूक्रेन के, और जो एक वो बफर जोन बनाना चाहते हैं रशिया और कीव के बीच में, वो उनके पास वो चीज आ चुकी है। सर और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ये वही पुतिन है जो कि पहले तक सीज फायर को लेकर के बिल्कुल भी हामी नहीं भर रहे थे यूक्रेन की ओर से भी, जबकि इस प्रस्ताव को सामने रखा गया था। क्या वाकई माना जाए कि कहीं कोई ऐसा तीसरा देश भी है जिसके दबाव में आकर के ये सीज फायर को लेकर के बात आगे बढ़ रही है, या पुतिन अपनी मर्जी के मालिक है और जो उनको उचित समय पर जो निर्णय सही लगेगा वो इस बार भी वही करेंगे? देखिए सुरभि, प्यूटिन के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। वो एक बड़े मैच्योर मिलिट्री लीडर है, और उनको मालूम है कि उनके जो एम्स, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो थे 3-3.5 साल वाले, उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। वो चाहते हैं कि एक बफर जोन बने, ताकि रशिया को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले, जिसको अगर वो नहीं चाहते कि बाद में कभी नेटो में, अगर नेटो के फोर्सेस जो है रशिया के पास उस एरिया में, सुमी खार्किव एरिया में कभी डिप्लॉय हो जाए, तो उस चीज से वो अपने देश को बचाना चाहते हैं। इनफैक्ट युद्ध ही इसी इशू से और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ही इसी चीज से शुरू हुआ था, जब जेलेंस्की जो थे बोल रहे थे कि मैं नेटो को हम ज्वाइन करेंगे। तो अभी नेटो को भी मालूम है, यूएस को भी मालूम है कि रशिया इसको होने नहीं देगा। और अगर वो समझते हैं, ट्रम्प समझते हैं कि वो अपने दबाव से प्यूटिन के ऊपर प्रेशर डालेंगे और युद्ध बंद होगा, वैसे भी नहीं होगा। पर एट द सेम टाइम, क्योंकि रशिया को मालूम है कि उसने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ले लिए हैं, वो भी चाहेगा कि अभी जो है युद्ध बंद हो जाए या मिलिट्री ऑपरेशन बंद हो जाए, पर अपनी शर्तों से, कि भाई यूक्रेन अपना पूरा जो उनके मिलिट्री एलिमेंट्स हैं वो इन एरिया से पीछे हट जाए, और वो अपना पूरा कंट्रोल रशिया इनके ऊपर रखना चाहता है। और साथ ही साथ में हम आपको ये भी बता दें कि ये जो आपने अपनी न्यूज में ये भी बताया था कि ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय कर दिया, और रशिया ने उसको ऑलरेडी नकार दिया। कहते हैं तो नॉर्मल इनकी ड्रिल है, ये तो रूटीन ड्रिल है, उनको इस चीज की चिंता नहीं है, तो उनको कोई इस चीज का प्रेशर नहीं है। और जो इनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की, रशिया के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन्स है, अगर इनके पास 14-15 है यूएसए के पास, तो रशिया के पास भी 20-25 सबमरीन्स है। तो ताकत वाइज रशिया यूएसए के साथ बड़े अच्छे से मैच करता है। और यूएसए भी अपनी तरफ से अंदर चाहता है, ट्रम्प खासकर, कि भाई ये युद्ध बंद हो जाए। क्योंकि जब वो अपनी प्रेसिडेंसी की इलेक्शन रैलीज कर रहे थे, वो कह रहे थे जनवरी तक कि जब मैं आ जाऊंगा तो मैं 2 महीने में रशिया और यूक्रेन का युद्ध बंद करा दूंगा। तो वो तो अभी तक तो हुआ नहीं है। तो ट्रम्प भी थोड़े से उतावले हैं कि जल्दी से जल्दी बात, और इसीलिए वो थोड़ा सा बड़बोलापन दिखा रहे हैं कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा अगर नहीं होगा। तो रशिया इन सैंक्शन से घबराने वाला नहीं है। वो ऑलरेडी सब बहुत ज्यादा सैंक्शन है रशिया के ऊपर, और उनकी जो सैंक्शन के बावजूद भी जो उनकी वॉर वेजिंग कैपेसिटी है, जो लड़ाई करने का जो उनका मसल पावर है उनकी, वो खत्म नहीं हुई है। अभी भी बहुत उनके पास दम है, और बढ़ चढ़ के वो काम करेंगे आगे, अगर उनको रशिया अगर कॉर्नर होता है तो। ये यूएसए को मालूम है, और नेटो के देश भी नहीं चाहते, जो दूसरे देश है, छोटे या बड़े देश, वो भी नहीं चाहते कि ये युद्ध जो है बहुत और आगे बढ़े, क्योंकि उनका भी इकोनॉमिकली उनके ऊपर भी इंपैक्ट आ रहा है, चाहे गैस पाइपलाइंस है या दूसरी सप्लाई चेन्स है। तो सभी के हित के लिए ये बात, अभी अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो, क्योंकि प्यूटिन ने ऑलरेडी अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ले लिए हैं, मुझे उम्मीद है कि जब अगले हफ्ते अगर बात होती है तो जेलेंस्की थोड़ा सॉफ्ट होंगे जरूर। और उनको मालूम है, जेलेंस्की को भी अपनी देश के अंदर से यूक्रेन के काफी दबाव है, लोग बड़े खुश नहीं है उनसे, पूरे देश बर्बाद हो गया है एक जेलेंस्की के एक इस ऑब्स्टिनेसी में। अपने आप जिद पकड़ के आप बैठ गए हो, पर आपने पूरा अपनी तरफ से देश बर्बाद कर दिया है। पूरे यूक्रेनियन जो लोकल है वो भी, अभी जो उनकी जो जेलेंस्की की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी डाउन हो गई है, 20% के करीब हो गई है उनकी पॉपुलैरिटी। तो जेलेंस्की भी बहुत प्रेशर में है। ट्रम्प को प्यूटिन को किसी का प्रेशर नहीं है। प्यूटिन ने तो अपना ऑलरेडी एम हासिल कर लिया है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो डिफेंस एक्सपर्ट एस के सानी जी को आप सुन रहे थे, और उन्होंने बखूबी ये बताया कि किस तरीके से इस वक्त जो सीज फायर को लेकर के दोनों देशों के बीच में बात चल रही है, यानी कि रूस और यूक्रेन। अब पुतिन और जेलेंस्की के बीच में जो अगली वार्ता अगले हफ्ते तक के लिए तय की गई है, इस वार्ता के दौरान क्या वाकई में बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलेगा, सीज फायर होगा या नहीं? क्योंकि पुतिन को लेकर के तो ये डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि देखिए वो किसी के प्रेशर में नहीं है, किसी दबाव में नहीं है, लेकिन हाँ जेलेंस्की जिस सकड़ के साथ
बाद पहले वो युद्ध मैदान में उतरे थे, अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर जरूर एक बर्डन और एक प्रेशर है। तो ऐसे में इसलिए उनकी ओर से बार बार अपील की जा रही थी कि सीज फायर हो जाए। अब देखना यह है कि वार्ता का नतीजा क्या निकलता है।